गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। कल एक असाइनमेंट दी गई थी जिसमें कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके आपने नेम ऑफ द डे प्रिंट कराना था। जैसे कि अगर $डे में मैंने 1 दिया है तो मंडे प्रिंट हो, $डे में 2 दिया है तो ट्यूसडे प्रिंट हो। तो होपफुली आपने ये प्रोग्राम जो है वो लिख लिया होगा। And if you are not able to write the script, no problem, we will write it together. Let's move towards the editor W3 schools. तो यहाँ पर हमें प्रोग्राम समझ के ये देखना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें कि हम नंबर पास कर सकें, जो कि मैंने डे लिया है। उसके बाद मैं इफ़ एल्स का लेटर बनाऊँगा और कंडीशंस यूज़ करके प्रिंट कराऊंगा। जैसे अभी डे में 1 है तो मैंने इफ़ में कंडीशन दी कि अगर डे इक्वल्स टू 1 होगा तो ये ट्रू इवेलुएट होगा और इको स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर प्रिंट कराएगी। रन करूँगा। टुडे इज़ मंडे। सिमिलरली एल्स इफ़ $डे इज इक्वल्स टू 2 देन इको टुडे इज़ ट्यूसडे। अब अगर मैं यहाँ पर 2 देता हूँ डे में तो प्रिंट होगा टुडे इज़ ट्यूसडे, राइट। सो ये आसान ही था काम। इसका कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डे 4 है तो वेडनेसडे, डे 5 है तो थर्सडे एंड सो ऑन, राइट। सो जब मैं इसको रन करूँगा तो 2 में ट्यूसडे, अगर 3 देता हूँ तो वेडनेसडे। और अगर इनमें से कोई भी केस जो है वो ट्रू नहीं होगा तो संडे प्रिंट होगा। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। अगर मैं यहाँ पर 7 दे देता हूँ तो मेरी कोई भी कंडीशन इसमें मैच नहीं कर रही है तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर 7 दूंगा, रन करूँगा। टुडे संडे, राइट। तो ये था हमारा कल का प्रोग्राम। आज हम स्टार्ट करेंगे स्विच स्टेटमेंट के साथ। स्विच स्टेटमेंट जो है वो अल्टरनेटिव है इफ़ एल्स लेटर का। हम लोग इसमें एक एक्सप्रेशन पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो केस हम देंगे तो जो केस मैच करेगा वो वाला कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये इसका सिंटेक्स है। हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे। जैसे कि जो हमने अभी प्रोग्राम इफ़ एल्स लेटर में बनाया है वो स्विच स्टेटमेंट में बनाएंगे। $डे ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर स्विच के अंदर मैं ये एक्सप्रेशन पास करूँगा, फिर केसेस लिखूँगा। जैसे अभी डे 1 है तो यहाँ पर लिखूँगा केस 1 और कोड एंड केस 2 कोड केस 3 सो ऑन। इसमें जैसे इफ़ एल्स इफ़ लेटर में एंड वाला जो केस था वो एल्स का था, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस होगा। अगर कोई भी जो लेबल हमने दिया है एक्सप्रेशन की वैल्यू उससे मैच नहीं करती है तो डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। सिमिलर स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट का फ्लो डायग्राम है। एक्सप्रेशन, देन वेरियस केसेस एंड द केस विच इज़ मैच्ड दो स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर एक नई स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक जो है वो हमारे जो रिमेनिंग केसेस हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, सीधा ही प्रोग्राम को एग्ज़िट कर देगी। इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रिमेंबर करने वाले भी हैं। स्विच में डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है, ये एंड में होनी चाहिए। ब्रेक स्टेटमेंट जो है हर केस के बाद होनी चाहिए, जो कि सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को टर्मिनेट करती है। आप लोग सेमी कॉलन की जगह कॉलन यूज़ कर सकते हैं।
एंड इट विल नॉट जनरेट एनी एरर। सो ये एग्जांपल है इसका जो हमने अभी इफ एल्स लेटर में करा। हम लोग अपने एडिटर पर जाते हैं अब और देखते हैं कैसे ये चलता है। $day=1 स्विच, एक्सप्रेशन उसमें पास कर दिया। अभी एक ही केस लिखा है मैंने, केस 1, और ये वाले कॉलन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलन जो है वो सेमी कॉलन से अलग है। सेमी कॉलन के ऊपर ही ये कॉलन है, शिफ्ट की के साथ आपने प्रेस करना है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा अभी, क्योंकि डे मेरा 1 है तो मंडे प्रिंट होना चाहिए। रन किया मैंने मंडे। सिमिलरली मैं केस सेकंड लिखूँगा, केस सेकंड, and then I will grab this code and paste it over here. Today is Tuesday। तो यहाँ पर जब मैं 2 पास करूँगा और रन करूँगा तो टुडे इज़ ट्यूसडे। सिमिलर केसेस आपने लिख देने हैं सारे के सारे, 3 4 3 and 4, Wednesday and Thursday, अब यहाँ पर अगर मैं 4 दूंगा तो थर्सडे। अब ऐसे ही आपने बाकी फ्राइडे और सैटरडे के लिए भी लिख लेने हैं अपनी कॉपीज़ में। अब ये डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट है इसका रोल क्या है ये देखेंगे हम। जैसे हमने अभी 4 वैल्यूज़ केसेस को दे दी है, 1 2 3 4। अगर सपोज़ कर लो मैं यहाँ पर 5 जो है वो वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ, तो मेरे पास 5 के अगेंस्ट तो कोई केस है नहीं जो मैंने हैंडल किया हो, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है तब वो एग्जीक्यूट होगी। टुडे इज़ संडे। सो होपफुली ये आसान ही है, आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग यहाँ पर W3 स्कूल में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसकी। अब हम जो अगला जो आपके लिए काम है, आपने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए अब मंथ्स को प्रिंट कराना है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। अब नेक्स्ट जो है सीरीज़ में लूपिंग स्टेटमेंट है। लूप्स देखेंगे हम लोग क्या होते हैं, और फॉर लूप, फॉर ईच लूप, डू व्हाइल लूप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।